गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं आपके सामने एक ऐसे ग्रेट पर्सन की लाइफ स्टोरी लेकर आई हूँ जिनका योगदान भारतीय इतिहास में काफ़ी अहम है। ये कहते हैं एजुकेशन मस्ट सर्व एज अ बाइंडिंग फोर्स इन अ सोसाइटी एंड एजुकेशन इज द ओनली टूल फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। मैं बात कर रही हूँ ज्योतिबा फुले की, जिनका कहना है कि एजुकेशन एक ऐसी टूल है, एक ऐसा वीपन है जिससे समाज में सोशल जस्टिस, इक्वेलिटी और किसी भी तरह का चेंजेस लाया जा सकता है। आज मैं न सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगी आपको, बल्कि मैं उन सभी पॉइंट्स पे फोकस करूंगी जो उन्होंने समाज को सुधारने के लिए किया। ज्योतिबा फुले एक सोशल एक्टिविस्ट थे, थिंकर थे, टीचर थे और एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर भी थे। डॉक्टर अंबेडकर उनके महान कार्यों से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और वे इसका एप्रिसिएट भी करते थे। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ज्योतिबा फुले को अपना गुरु भी मानते हैं। ज्योतिबा फुले भारत के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया था। मैं स्टार्ट करती हूँ ज्योतिबा फुले की अर्ली लाइफ और एजुकेशन से। ज्योतिबा गोविंदराव फुले, जिन्हें ज्योतिराव फुले के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पूना में हुआ था। वह माली जाति से बिलोंग करते थे, जिसे सामाजिक तौर पर शूद्र कैटेगरी में रखा गया है। 19वीं सेंचुरी में भारत में जातिगत भेदभाव काफी चरम सीमा पे थी। उस टाइम ज्योतिबा फुले दबे कुचले लोगों जो सामाजिक रूप से प्रताड़ित थे उनके लिए आशा के किरण बनकर उभरे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला अधिकारों को समानता दिलाना तथा जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। इन सब के अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में उनका, वह है बाल विवाह की प्रथा को रोकना। जी हाँ, बाल विवाह की प्रथा को रोकने में ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ज्योतिबा फुले 1 साल के थे तो उनका माँ का डेथ हो गया। फिर उनका परवरिश एक क्लोज रिलेटिव सगुनबाई ने किया। उनके फादर गोविंदराव फ्लावर सप्लाई करने का काम करते थे पेशवा फैमिलीज को पुणे में। ज्योतिबा फुले के टाइम में शूद्र और वुमेन को एजुकेशन अचीव करने से रोका जाता था। अगर वे ऐसा करते थे, मतलब अगर वीमेन या शूद्र एजुकेशन को अचीव करने की कोशिश करते थे तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था, और वह छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं बल्कि सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था। इस वजह से ज्योतिबा फुले को बचपन में स्कूल्स में एडमिशन लेने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उनके फादर ने उनका एडमिशन एक मिशनरी स्कूल में करवा दिया, जहां सभी कम्युनिटीज़ के बच्चों का एडमिशन अलाउ था। लेकिन जातिगत भेदभाव के वजह से उनके फादर ने बीच में ही उनकी स्टडी को रुकवा दी और गार्डनिंग के काम में उन्हें लगा दिया गया। ज्योतिबा फुले इस बात से काफ़ी दुखी हुए। अपनी स्टडी को छोड़ते हुए उन्हें काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि वे पढ़ने के लिए इच्छुक थे और वे कुछ अच्छा काम समाज के लिए करना चाहते थे। ज्योतिबा फुले के इंटेलिजेंस और स्टडी के प्रति उनके डिवोशन को देखकर उनके पड़ोस के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ज्योतिबा फुले के फादर को कन्विंस किया कि वे उनके स्टडी को नहीं रोके, बल्कि उन्हें आगे पढ़ने दे और सेकेंडरी स्कूल में उन्हें जाने दे। और फिर 21 वर्ष की उम्र में 7th क्लास की पढ़ाई पूरी की उन्होंने। 1841 में ज्योतिबा फुले का एडमिशन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल, जो कि पुणे में है, वहाँ कराया गया। इस तरह वह सेकेंडरी एजुकेशन 1847 में कंप्लीट किए। लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें गवर्नमेंट के अंडर में कोई जॉब नहीं करनी है, इसलिए
1948 में उन्होंने एज अ सोशल रिफॉर्मर का काम करना शुरू कर दिया। अब मैं फोकस करूंगी ज्योतिबा फूले एज अ सोशल रिफॉर्मर। ज्योतिबा फूले एजुकेशन को सबसे बड़ा वीपन मानते थे, समाज को सुधारने के लिए और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए और वीमेन्स कंडीशन की हालात को सुधारने के लिए। इस वजह से जब उन्होंने एक स्कूल खोला तो उसमें कोई फीमेल टीचर नहीं होने की वजह से उन्होंने अपनी वाइफ सावित्री बाई को एज अ टीचर उस स्कूल में शामिल किया। 1851 में उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए 2 और स्कूल खोले। 1852 में बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उन्हें सम्मानित किया, जो उन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए अच्छा काम किया था। उन्होंने विडो रिमेरेस मूवमेंट का सपोर्ट किया 1860 में और 1863 में उन्होंने होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड एस्टेब्लिश किया। और यह बात सच है कि जब ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला था तो इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, जिस वजह से मजबूर होकर उन्हें उस स्कूल को बंद करना पड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद उनके एक क्लोज पर्सन ने स्कूल के लिए अपनी जगह मुहैया कराई, तब दोबारा से उन्होंने स्कूल खोला था। अब मैं फोकस करूंगी सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 14 सितंबर 1873 को समाज परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए। इनका मेन पर्पस था शूद्रों, अति शूद्रों को जस्टिस दिलाना, उन्हें एजुकेशन अचीव करने के लिए इंस्पायर करना, उन्हें सोशल टॉर्चर से मुक्ति दिलाना और डिप्राइव्ड क्लास के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना। सत्यशोधक समाज सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, जिसमें अंतरजातीय मिलन, बाल विवाह पर रोक, कम खर्चीली शादियां और विधवाओं को पुनर्विवाह शामिल है। इस तरह इसके तहत अंग्रेजी शिक्षा पे भी जोर दिया गया, जिससे रोजगार के अवसर मिले। ब्रिटिश काल में ज्योतिराव की समाज सेवा से प्रभावित होकर 11 मई 1888 में मुंबई की एक सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता विठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने सम्मानित किया। ज्योतिबा फुले की वाइफ सावित्री बाई ने भी इस सत्यशोधक समाज में काफी अहम भूमिका निभाई है। अपने पति के साथ वे दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं फोकस करूंगी ज्योतिबा फुले's राइटिंग्स। ज्योतिबा फुले सिर्फ एक समाज सुधारक और शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि वे एक अच्छे राइटर भी थे। फुले ने टोटल 16 बुक्स लिखे। अपने बुक्स के थ्रू भी उन्होंने समाज में फैली बुराइयां, ऊंच नीच, भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया है। उनके मुख्य बुक्स हैं तृतीय रत्न, ब्राह्मण नाचे कसम, गुलामगिरी, सत्सर, इशारा, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इन सभी किताबों में उन्होंने जिस पॉइंट्स पे फोकस किया है उनमें शामिल है यूनिवर्सल एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन, दलित और पिछड़ों के अपलिफ्टमेंट। उन्होंने अपने बुक ब्राह्मण नाचे कसम में ब्राह्मण प्रीस्ट्स के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया है। उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी में लोअर कास्ट पीपल के स्लेवरी की बात की है। 1883 में फुले की एक कलेक्शन ऑफ स्पीच पब्लिश हुई, सटकर यार्शा आसूद, जिसमें उन्होंने किसानों के एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया है। एक बुक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, अ बुक ऑफ ट्रू रिलीजन फॉर ऑल, जो कि उनके डेथ के 1 ईयर के बाद 1891 में पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने अपने विचारों को एक्सप्रेस किया है कि उनकी थिंकिंग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे थॉमस पेन के आइडिया से इन्फ्लुएंस था, क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस था।
टॉमस पेन को उनके रिलीजियस रेडिकलिज्म इन इंग्लैंड के लिए जाना जाता है। फुले ने खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हुए लिखा है कि वे टॉमस पेन की बुक द राइट्स ऑफ द मैन की आइडिया से इन्फ्लुएंस है, जिसमें उन्हें बताया गया कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं। इससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। अब मैं फोकस करूंगी मैरिड लाइफ। ज्योतिबा फुले की मैरिज 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो कि एक फेमस टीचर और सोशल रिफॉर्मर थी। सावित्री बाई फुले भारत की पहली फीमेल टीचर है जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 1848 में गर्ल्स के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की। सावित्री बाई का लक्ष्य था समाज में महिलाओं को हक दिलाना, जिसे उन्हें वंचित किया गया था। वे देश में विधवाओं की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होती थी, इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। कई वर्ष स्ट्रगल करने के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में वो सक्सेसफुल रही। इस आश्रय गृह में विधवाओं और उन औरतों को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। यही नहीं, सावित्री बाई इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया था। वे उस संस्था में रहने वाली सभी औरतों को पढ़ाती लिखाती थी ताकि वे भी शिक्षा से रूबरू हो सके, अपने हक की बात कर सके। सावित्री बाई एक औरत के रूप में क्रांतिकारी समाज सुधारक थी। उस टाइम गांव में यूजुअली दलितों और लोअर कास्ट के लोगों को कुएं के पानी लेने से मना किया जाता था। सावित्री बाई फुले को ये बहुत ही बुरा लगता था। सावित्री बाई सोचती थी कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, ऐसे धरती पे रह रहे हैं जहां एक कम्युनिटी के लोगों को किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काफ़ी फ्रीडम से जी रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्हें खाने पीने के साथ भेदभाव किया जाता है। वे पानी पीने के लिए तरसते रहते हैं, उनके पानी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पानी पीने के लिए रोका जाता है कुएं से। फिर उन्होंने क्या किया, ये बात फुले और उनकी वाइफ सावित्री बाई को काफ़ी दुख देती थी। फिर उन्होंने अपने पति के साथ, सावित्री बाई ने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं भी खोदा ताकि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो लोअर कास्ट के पीपल हैं, जिन्हें पानी नहीं मिलता पीने के लिए कुएं से, उनको कम से कम पीने के लिए पानी मिल सके। अब मैं फोकस करूंगी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है महान आत्मा। उसी वर्ष वे लकवाग्रस्त हो गए और आगे चलकर 28 नवंबर 1890 में उनकी डेथ हो गई। सो ये है पूरी बायोग्राफी ज्योतिबा फुले की। थैंक यू।